साहित्यकारों द्वारा लिखी गई कुछ किताबें रखी गई हैं और मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पर इतनी किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये किताबें देखी हैं तो मुझे लगता है कि चंबल का जो साहित्य है वो भी विस्तृत है। इन पर भी हम कभी खुलकर चर्चा करेंगे सारी किताबों पर। ये क्षेत्र मुरैना का एक प्रमुख क्षेत्र है जो कि पहाड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर भी अजंता और एलोरा की तरह गुफाएं बनी हुई हैं जिन पर उस समय के जो आदि मानव लोग थे उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं, आप देख सकते हैं। पहुँचे हैं अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय और यहाँ के पुरातत्व अधिकारी श्री डॉक्टर अशोक शर्मा जी से हम जानेंगे कि इस संग्रहालय की विशेषताएं। चंबल संभाग के मुख्यालय पर ये पुरातत्व संग्रहालय है जिसको यहाँ जो क्रांतिकारी रहे पंडित अमर शहीद बिस्मिल उनके नामकरण करके इसको नाम इसका अमर शहीद पंडित राम प्रसाद पुरातत्व संग्रहालय है। ये चंबल संभाग का मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिलों के यहाँ पर पुरातत्व सामग्री और विशेष सामग्रियाँ यहाँ पर एकत्रित करके यहाँ संग्रहालय जो बनाया है। इस संग्रहालय में विशेषतः यहाँ पर पाषाण प्रतिमाएँ हैं। पाषाण प्रतिमाओं में प्रमुख रूप से यहाँ पर शिवलिंग है जो स्मगलरों से पकड़ा हुआ बड़ा शिवलिंग है जो गार्डन में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का अंकन है। और इसी तरह से यहाँ डांसिंग गणेश हैं। एक गैलरी यहाँ पर 3 गैलरी हैं जिसमें से शैव गैलरी में उमा महेश्वर और गणेश, कार्तिकेय और की प्रतिमा हैं और वैष्णव में विष्णु, लक्ष्मी आदि की प्रतिमा हैं। और यहाँ पर जैन गैलरी हैं। जैन गैलरी की यहाँ पर बहुत से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो यहाँ इस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई हैं। और इसमें विशेष जब इसमें अंदर प्रवेश करते हैं तो इसमें सामने एक कारगिल शहीद का वो बना हुआ है स्टैचू, जिसमें कारगिल का जब इंडिया ने विजय पताका फहराई तो सभी समुदाय के लोग इसमें झंडा फहराते हुए दिखाए जा रहे हैं, जो अपने आप में, क्योंकि ये चंबल संभाग में अधिकांश लोग यहाँ आर्मी में और मिलिट्री में हैं, इससे एक प्रतीकात्मक किए गए स्थान हैं। और दूसरा यहाँ पर तीनों जिलों का मुरैना, भिंड, श्योपुर के जितने भी किले और वहाँ के जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मुरैना जिले में पढ़ावली, मितावली, बटेश्वरा और नरेसर
और शनिचरा आदि और रॉक शेल्टर यहाँ का सबसे पुराना लगभग 10,000 साल पुराना पहाड़ के शैल चित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो शैल चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक हटके यहाँ पर जो भी उद्योग हैं मुरैना भिंड श्योपुर के प्रमुख उद्योगों को भी बताया गया है। इसमें कुछ डैम हैं, इसमें परंपरागत जो खेती में कीटनाशक और आदि जो हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन संस्कृति जो आदि मानव और उस समय के लोग जो टैटू और वो गुदवाते थे उनका भी यहाँ अंकन देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है आर्म्स। यो मुरैना भिंड में सबसे ज़्यादा चर्चित आर्म्स हैं यहाँ पर। तो आर्म्सों में मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और स्टैंड गन, LMG, AK-47 राइफल को यहाँ डकैतों से जो होती थी उनको रास्तात करके हमने इस यहाँ पुरातत्व संग्रहालय में इनको प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर यहाँ सबसे और इसकी विशेषता है कि जो किसी भी संग्रहालय में नहीं मिलेगी, वो है यहाँ पर साहित्यकारों का प्रदर्शन। यहाँ पर हमने तीनों जिलों के साहित्यकारों को एक शोकेस के अंदर उसमें उनकी जो भी किताबें लिखी हैं साहित्यकारों ने, पुरातत्व के ऊपर हो या अपने प्राचीन संस्कृति के ऊपर हो, उनको हमने यहाँ एक गैलरी दी है। उसमें साहित्यकारों का पूरा लेखन है। एक एक साहित्यकार ने यहाँ लगभग 50-52 किताबें लिखी हुई हैं जो यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। और यहाँ पर कुछ तोप की गैलरी भी बनाई गई है जो प्रमुख रूप से मुख्य दरवाजे पर तोप को प्रदर्शित किया गया है। उसके अंदर यहाँ पर ये उसमें वो है स्टैचू, वहाँ पर भी हमने कारगिल वाला, वहाँ पर भी कुछ तोपों को प्रदर्शित किया गया है। जो तोपें कुछ कंधे पे लेके चलती थी, कुछ तोपें घोड़े पे लेके चलती थी, कुछ छातियों पे चलती थी, कुछ गाड़ियों से चलती थी। ऐसे तोपों का भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर एक तोप हमने अभी लेटेस्ट पकड़ी जो मुरैना ज़िले से की चोरी गई थी, जो हमने ग्वालियर दीनदयाल नगर से बरामद की गई थी, वो भी हमने प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। यहाँ इस संग्रहालय में डायनासोर का जबड़ा भी है, कुछ पोट्री हैं, कुछ कॉइन्स हैं और यहाँ जो भी अवशेष मिले हैं उनको भी प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में बैक साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर ओपन थिएटर है, जो किसी भी संग्रहालय में ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी सांस्कृतिक और शासकीय कार्य होते हैं उनको इस ओपन थिएटर में दिखाया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कि इसको लाइटिंग और उसके जरिए इसको हमारी ये ध्येय है कि इसको हम म्यूजियम में पारित करेंगे और म्यूजियम का हमारा अभी शासन से वो मंजूर हो गया है, तो हम इसको बहुत जल्दी ही करेंगे। तो हमारा इसमें ये है कि एक बार विदेशी पर्यटक यहाँ कई बार CM और अन्य मंत्री, गवर्नर्स और बड़े बड़े अनूप जलोटा, नितिन मुकेश आदि यहाँ इस संग्रहालय को देखने आ चुके हैं, जो अपने आप में ख्याति प्राप्त है। मेरा पर्यटकों से और उनसे सभी लोगों को यही अपेक्षा है कि एक बार चंबल में ज़रूर आएँ और चंबल में इस संग्रहालय को देखें, जिससे उनको चंबल में क्या है वो उनको उनका विजन प्रदर्शित हो। और यहाँ पर हमने एक और निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसमें चंबल का मॉडल बना रहे हैं। चंबल के मॉडल में हमने अभी स्टैचू वो उसको प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, उसमें चंबल नदी भी निकाली है और उसमें मुरैना भिंड श्योपुर, एक साइड में मुरैना है, एक साइड में भिंड है और एक साइड में श्योपुर है। जब वो उसका मॉडल बन जाएगा तो वहाँ पर हम मॉडल लगाएंगे कि ये मुरैना के मितावली, पढ़ावली, बटेश्वर, कक्कड़मठ आदि को वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो दूर से ही दिखेगा ये मुरैना है, ये भिंड के मोनूमेंट, किला, वहाँ के सारी पुरातत्व सामग्री को करेंगे। उसके बाद श्योपुर का भी इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से ये चंबल संभागीय मुख्यालय पर बना हुआ ये अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय अपने आप में एक अनूठा संग्रहालय है, जो काफ़ी सैलानी और काफ़ी पर्यटक यहाँ देखने को आते हैं। थैंक यू सर।